जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET पेपर फर्स्ट टू फिफ्थ हल प्रश्न पत्र दिसंबर 2019 CTET प्राइमरी। तो प्यारे साथियों, इसका पहला भाग है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। आगे है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। आगे है प्रश्न संख्या 3, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ध्यान अधिक देता है, यह किसका उदाहरण है। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है जेंडर पक्षपात। आगे है 4, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोट्स्की। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, जिग सो पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन नंबर ए। आगे है 7, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है पाड़ ढांचा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संरक्षण कक्षा समावेशन। आगे देख लेते हैं 9। प्रश्न संख्या 9 है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। आगे है 11, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। आगे देख लेते हैं 12, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक विचारक। आगे देख लेते 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अपनी शिक्षा पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आगे है प्रश्न संख्या 14, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। आगे है 15, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। आगे है प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। आगे देख लेते हैं 20। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, यह है हमारे पास सन्निहित। क्या है ये? सन्निहित है। आगे देख लेते हैं 21। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। आगे देख लेते हैं 22। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। आगे देख लेते हैं 23। प्रश्न संख्या 23 है, बच्चों के अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 2 और 3। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। आगे 26 है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। आगे है 27। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शेष अवस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। आगे 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। आगे 29 है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। आगे 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय एवं मीडिया। आगे भाग 2 है गणित। अब देख लेते थोड़ा गणित का देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 का देखते हैं, 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रम से 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। प्रश्न 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए इक्वल टू 12, बी इक्वल टू 10 और सी इक्वल टू 5। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, यह कथन सही नहीं है। आगे 34 है, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी निम्न है। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 2520। इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं। आगे 35 है, प्रश्न संख्या 35 देख लेते हैं। आयशा के पास केवल ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 और ₹160 का धन है तो उसके पास 5 के और 10 के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब प्रश्न संख्या 35 को हम हल करेंगे आएगा क्रम से 18 और 7। आगे देख लेते हैं 36, मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। आगे है 37। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10। आगे देख लेते हैं 38, एक रेलगाड़ी। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 40 घंटे 15 मिनट। आगे देख लेते हैं 39 है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है।
प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसमें घटते हुए क्रम में जो है लिखा गया है। आगे देख लेते हैं 40। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड आपको करा देंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41। कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया था, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। आगे देख लेते प्रश्न संख्या 42। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। प्रश्न संख्या 42 का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए और सी इसमें जो है करेक्ट है। आगे देख लेते हैं 43। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुपात। आगे देख लेते हैं 44। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी और डी इज द करेक्ट आंसर। आगे है 45। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। आगे 46। यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग करके। आगे है प्रश्न संख्या 47। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। आगे है 48। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। आगे देख लेते हैं 50। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। आगे 51 है। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। आगे देख लेते हैं 52। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीषा के पास मेरे से 2 अधिक है, मनीषा के पास कितनी पेंसिल है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है तुलनात्मक जमा। आगे देख लेते हैं 53। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। आगे देख लेते हैं 54। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आगे है 55। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। आगे देख लेते हैं 56। प्रश्न संख्या 56। सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। ये हम इसको पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड जो भी हमारा क्वेश्चन है, जो भी इसका आंसर है प्रश्न संख्या 56 का, उसका हमें जो है आंसर देना है। तो प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 87.50। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 57 में 1-2 अंकों की संख्या है हूं, दाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमित अभाज्य संख्या है। अंकों का योग 3 है और 4 गुणज है संख्या होगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न के 57 का सही जवाब आ जाएगा 57। आगे देख लेते हैं 58। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है, तो इस तरह से ये दी गई है। तो प्रश्न संख्या 98 का हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 150 रुपीज। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 59। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब आएगा 7.07। आगे देख लेते हैं 60। एक 5
अंकों की संख्या में दाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दाई के स्थान के अंक का 1/4, 1000 के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है। संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 60,482। यहां पर 2 भाग हमारे पूरे हो जाते हैं। अब आता है भाग 3। भाग 3 है हमारे पास पर्यावरण अध्ययन। तो प्रश्न संख्या 61 देख लेते हैं। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 53 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, कर्णम मल्लेश्वरी। आगे 63 है। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गाजर, चकुंदर, मूली। आगे देख लेते हैं 64। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। यह पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। प्यारे साथियों, हम वक्त को बचाने की वजह से बहुत स्पीड के साथ अपने इस जो है पिछले साल के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और प्यारे साथियों, आप देखें इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के पूछे जाते हैं, किस क्षेत्र से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर करके क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अगर रिपीट नहीं होते उसी से मिला जुला हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट को, इस जो है पिछले साल के पेपर को आप बहुत ही ध्यान से लगाएं। आगे देख लेते हैं 65। निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है कि विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 65 प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और बी, ए और बी ये दोनों सही है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 66। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में है। आगे 67। उज्ज्वार तेज बुखार के साथ कपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है? प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है मलेरिया। आगे है 68। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है। जब हम प्रश्न संख्या 68 को सोल्व करके देखेंगे तो प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम। प्रश्न संख्या 69 है। चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? ये करते हैं मिजोरम के। आगे है 70। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आगे 71 है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। आगे है 74। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। आगे है 75। प्रश्न संख्या 75 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है जानवर। आगे देख लेते हैं 76। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करता है करना। आगे देख लेते प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए,
ए भी ठीक है, बी भी और सी भी, ये तीनों ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 78। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी। ए बी सी ये तीनों के तीनों करेक्ट हैं। आगे देख लेते हैं 79। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 79 का देख लेते हैं। आंसर नंबर है डी, ए बी और सी तीनों के तीनों ये हमारे करेक्ट हैं। आगे देख लेते हैं 80। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल बी व सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी। आगे देख लेते हैं 82। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात से अज्ञात। आ गया 83। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। आगे देख लेते हैं 84। प्रश्न संख्या 84 है। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 85। एक कक्षा 5 की शिक्षिका का क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या है, यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। आगे देखते हैं 86। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कौवा जो है इन सबसे भिन्न है। प्रश्न संख्या 87 का देख लेते हैं हम। हांगकांग, यह है हांगकांग पकाया हुआ सांप। आगे है केरल, केरल का हो जाएगा हमारा किसी भी करी के साथ उबला टेपिओका। आगे है कश्मीर, कश्मीर का हो जाएगा हमारा सरसों के तेल में बनी मछली। आगे है गोवा, ये हो जाएगा नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मैना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 89। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ए और सी ये है हमारे करेक्ट। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 90। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है बी, सी और डी। क्या बी, सी और डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 91। अब हमारा शुरू होता है भाग 4, भाषा हिंदी। इसमें क्या है, हमें थोड़ा सा एक ही पैराग्राफ दिया है, इसको हमें बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। और सबसे पहले आप ऐसा करें, पहले क्वेश्चन को पढ़ें हम इसके। जब हम 1 से 2 बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे तब हम पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो है ना, हमारी नजर वहीं जाएगी जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो हम पहले प्रश्नों को पढ़े, उसके बाद में हम अपने जो है ना क्या कहते हैं अपने पैराग्राफ को पढ़े। तो हम पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ को पढ़ने के साथ साथ हमारे अब आ जाते हैं हम प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 91 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 91 है हमारा, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। यह है कला प्रवृत्ति पर। आगे देख लेते हैं 92। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय यह है हमारे तर्क प्रधान। आगे देख लेते हैं 93। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या है, समाज में विभाजन हो रहा है। आगे देख लेते हैं 94। किशोर अवस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन का रास्ता अपना रही है। आगे देखते हैं 95। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। प्रश्न का 95 का सही जवाब है अभिव्यक्ति। आगे देख लेते हैं 96। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। प्रश्न क्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा यहां पर बी। आगे देख लेते हैं 97। विकसित शब्द में प्रत्यय है। प्रश्न क्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
इत प्रत्यय है। आगे 98 अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है दुखद है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं 99। प्रश्न संख्या 99 है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 100 से 105। यहां पर भी क्या है, एक ये कविता में दी गई है, पैराग्राफ दिया गया है, हमें इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके जब ऊपर जो बने हुए क्वेश्चन है हमें उनके जवाब देने हैं। प्रश्न संख्या 100 है हमारे पास, हिम क्रीट का आशय है, यह है स्वर्णिम मुकुट से। आगे 101 है, नगपति का विग्रह और समास होगा। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है नगों पर्वतों का पति है जो कर्मधार है। आगे देख लेते हैं 102। किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। आगे देख लेते हैं 103। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। ये उसे अजय, उसके लिए प्रयुक्त हुआ अजय। आगे 104 निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है। 104 का सही जवाब है इसमें विसर्ग संधि है। आगे 105 हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह समस्या का हल ढूंढ रहा है। आगे देख लेते हैं, आगे दिया है हमारे पास प्रश्न संख्या 106। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 107। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऋतुलेख। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 108। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार किसका है, यह पूर्णतः सही है। आगे देख लेते हैं 109। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने, प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो। क्या है जी, ये पोर्टफोलियो इसका जवाब है। 110 है, पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं 111। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या है सबसे कम महत्वपूर्ण, पढ़ने का उद्देश्य। प्रश्न संख्या 112 है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है। प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चामस्की। आगे 113 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह बाल साहित्य। आगे 114 है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात स्वाभाविक है। आगे 115 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 115 है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं 116 प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून भाषण विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या है, सहायक है। आगे देख लेते हैं 117 पांचवी कक्षा में सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती हैं, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वे अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती हैं। आगे देख लेते हैं 118 विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। आगे है 119 कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। आगे देख लेते हैं 120 किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी को सीखने का मतलब क्या हो गया। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है अवधारणा और विषय वस्तु। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 121 अब हमारा पार्ट 5 शुरू होता है लैंग्वेज इंग्लिश। अब हमें यहाँ पर क्या दिया है, एक हमें पैराग्राफ दिया गया है और इस पर बेस्ड हमें जो है क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इसको ध्यान से पढ़ना है और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उसका हमें जवाब देना है। प्रश्न संख्या 121 देख लेते हैं विच मेथड डू ऑथराइज नॉट यूज टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है परसुएशन। आगे देख लेते हैं 122 रिएक्शन अगेंस्ट एस्टेब्लिश्ड रिलीजन प्रॉम्प्ट्स पीपल नॉट टू। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। आगे देख लेते हैं 123 रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू ऑथर इज।
प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है इनर फ्रीडम। आगे है 124, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 125, विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इंडिवरस एज यूज्ड इन द पैसेज। प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट्स। आगे देख लेते हैं 126, which word is the most opposite in meaning to the word shun as used in the passage। प्रश्न संख्या 126 का सही जवाब है वेलकम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 127। प्रश्न संख्या 127, which part of the following sentence contains an error। प्रश्न संख्या 127 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 128, which of the following statement is not true। प्रश्न संख्या 128 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन लाइफ। आगे देख लेते हैं, ये हमारे पास पैसेज है, हमें इसको बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है और 2 से 3 बार इसको पढ़ना है और इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है हमें उनका जवाब बहुत ही आसानी से इसका देना। प्रश्न संख्या 129 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज। प्रश्न संख्या 129 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। प्रश्न संख्या 130 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्लाइमेट चेंज हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालयाज। प्रश्न संख्या 131 है, व्हाट इज नॉट सो स्पेशल अबाउट द हिमालयाज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। द हिमालयन स्टेट हैज। प्रश्न संख्या 131 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूज मिनरल डिपॉजिट्स। आगे देख लेते हैं 132। प्रश्न संख्या 132 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड बाउंटी। प्रश्न संख्या 132 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अबंडेंस। आगे देख लेते हैं 133, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड बिनीवोलेंट। प्रश्न संख्या 133 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेलवोलेंट। आगे 134 है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द एरिया इज होम टू डोजन्स ऑफ पेरिनेल स्ट्रीम्स। प्रश्न संख्या 134 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एडजेक्टिव। आगे देख लेते हैं 135, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। वाटर शुड बी सेंट्रल टू आवर थिंकिंग बिकॉज। ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इट इज कैलेंडर्ड होली बाय मोस्ट रिलीजन्स। आगे है 136, अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास, शी शुड। प्रश्न संख्या 136 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, noticed and used by children। आगे 137 है, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड एज। प्रश्न संख्या 137 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एज ऑथेंटिक सोर्स ऑफ। आगे 138 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। प्रश्न संख्या 138 का सही जवाब है थिजेरस। प्रश्न संख्या 139 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। प्रश्न संख्या 139 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 140, अ टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीटेशन टू क्लास 5th स्टूडेंट्स, टू द रोल ऑफ दिस टास्क इज लैंग्वेज लर्निंग विल बी। ये हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 141, यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग। 141 का हो जाएगा बी, रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स। आगे 142 है, द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स सो दैट। 142 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। आगे देख लेते हैं 143। प्रश्न संख्या 143 है, एन इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 starts with pictures, poems and stories and ends with alphabets in the end. Which approach does the kind of arrangement reflects in the language pedagogy? प्रश्न संख्या 143 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टॉप डाउन अप्रोच। आगे देख लेते हैं 144, while checking the notebooks the teacher observed that a child has repeatedly made some error in writing such as reverse image as BD MW, the child is showing the sign of। प्रश्न संख्या 144 का सही जवाब है लर्निंग डिसेबिलिटी। आगे देख लेते हैं 145, a teacher is telling a story with actions and gestures to class 3rd students. After this she asked them to draw pictures on the story in groups.
Why do you think she asked them to draw pictures on the story? प्रश्न संख्या 145 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं 146। एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच आर। 146 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यूज्ड फ्रिक्वेंटली। आगे 147। द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज। यह हो जाएगा एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशंस। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 148। मॉर्फिम इज द। यह हो जाएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। आगे देख लेते हैं 149। 149 है अ टीचर ऑफ क्लास सेकंड यूज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। हियर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज ए। प्रश्न संख्या 47। 149 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिसोर्स। आगे है 150। BICS स्टैंड्स फॉर। प्रश्न संख्या 150 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमारा सीटेट प्राइमरी 2019 दिसंबर 2019 पूरा हुआ। आशा करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा। तो प्यारे साथियों, मैं फिर मिलता हूं इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ, पिछले पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।